हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी बायोलॉजी की वीडियो सीरीज, जिसमें कि हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ विद कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। रीडिंग नहीं हो रही है, खाली रीडिंग नहीं हो रही है। इसमें दिया जा रहा है आपको वो जो नीट में आएगा, जो पूछा जाता है, जहां से एनसीईआरटी से नीट एग्जाम बनता है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, क्या बनेगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इससे पहले हमने 3 चैप्टर को पूरा कर लिया है, चौथा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 12th में भी हमने 2 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो बस पूरी देख के जाना, जल्दी में भाग जाना मत। ये चैप्टर है तो आसान ही, इसमें तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो याद करने हैं। ज़्यादा जोर यहाँ एग्जाम्पल्स का रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनका रहेगा, और साथ ही साथ मैं आपको PYQ करा रहा हूँ, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बस चैनल पर बने रहना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी आपको यहाँ से। अगर आप देखना शुरू करते हैं तो पूरी देखना, फिर करते हैं शुरू चैप्टर को। चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है एनिमल किंगडम। ज़्यादा बातें हम नहीं करते हैं, तो हम करते हैं शुरू। और देखो यार, ऐसा है कि आपको अभी लगेगा कि वीडियो में बोरियत हो रही है। बोरियत नहीं है ये, ठीक है ना, बोरियत नहीं है ये। आप समझें बात की, टाइम की वैल्यू समझें। टाइम अभी पेपर नज़दीक है नीट का, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं चुटकुले सुनाऊँ। तो चुटकुले सुनाना एक अलग कहानी है। साल भर सुनाने वाले लोग जो हैं वो चुटकुले सुनाते हैं। हम हैं मेहनतकश लोग, हम काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि आपको जोक सुनाएं और पागल बना दें। तो आप ध्यान से देखना। देखो, when you look around you will observe different animals with different structure and forms, as over the millions of species of animals have been described till now. The need for classification become all or more important. The classification also help in assigning a systematic position to newly described species. चलिए खैर, ये तो कोई बात नहीं। यहाँ से शुरू होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। लिखा है, in spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relations to the arrangement of cell. अब ये देखो क्या क्या चीज़ें हमें आगे भी पढ़नी है। हमें डिफ्रेंशिएट करना है एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सीलोम, on the basis of patterns of digestive, circulatory, reproductive systems. इनके आधार पर हमें चीज़ों को क्लासीफाई करना है एनिमल्स को। These features are used to the basis for animal classification and some of them are discussed here. ये ध्यान रखना है कि ये फीचर्स, ये सारी फीचर्स आपको पता होनी चाहिए। ये फीचर्स हम एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। उनमें से कुछ को आगे हमने डिस्कस भी किया है। जैसे क्या? पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो लेवल क्या है? लेवल है सेल लेवल, लेवल है टिश्यू लेवल, लेवल है ऑर्गन लेवल, लेवल है ऑर्गन सिस्टम लेवल। इन 4 लेवल में और एनिमल्स को बांटा गया है। शुरुआती सेल लेवल है, उसके बाद टिश्यू बनाया, फिर ऑर्गन्स बने, फिर ऑर्गन सिस्टम बना। यहाँ लिखा है, दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर, जबकि एनिमल कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। कुछ ऐसे भी हैं जो यूनिसेल्युलर हैं, जो टिश्यू नहीं बनाते हैं। लिखा है, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल, इन स्पॉन्जेस, ये पहला यहां से मार्क करेंगे, इन स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज्ड इन लूज सेल एग्रीगेट्स, दे एग्जिबिट सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां से स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? सेल्युलर लेवल। दे आर नॉट फॉर्मिंग टिश्यूज, they have cells, the kinds of cell they have, सेल, ये सेल, वो सेल, ये बनाती है, वो करती है, सब कुछ सेल करती हैं। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल, यानी कि उन सेल्स में ही कुछ डिवीजन ऑफ लेबर है। दैट मीन्स सेल, रिप्रोडक्शन सेल, डाइजेस्टिव सेल, फलानी सेल, ढिमकी सेल, सब कुछ करती हैं अलग अलग। एंड द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। इन सीलेंट्रेटा, दूसरे आए सीलेंट्रेटा, and here the cell performing the same function grouped into a tissue. सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, इनमें बन गया टिश्यू लेवल। Hence is a called tissue level organization. A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of Platyhelminthes and higher phylum. देखो अब ऑर्गन लेवल आ गया। ऑर्गन लेवल किस में आएगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। और इसके बाद जो एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आगे जो भी हैं, सब ऑर्गन सिस्टम शो करते हैं। देखो लिखा है कि
the phylum where tissue are grouped together to form organs, each specialized for a particular function. In animals like, यहाँ पर आप एस्केल्मेंथीज भी लिख लेना, किताब में आगे एस्केल्मेंथीज दिया है और वहाँ लिखा भी है ऑर्गन सिस्टम। एस्केल्मेंथीज में, एनेलिडा में, ऑर्थोपोडा में, मोलस्का में, इनमें आपका इकाइनोडर्मेटा में, कॉर्डेटा में, इनमें आपका क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, आगे सब में ऑर्गन सिस्टम है। ईच सिस्टम कंसर्न्ड विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन नीट में आएगी, यहाँ से मार्क करेंगे। लिखा है कि द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिन्थीज हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग। तो ये कह रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंगल ओपनिंग होती है, ब्लाइंड सैक होता है, उन ऑर्गेनिज्म में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में होता है, आप डायरेक्ट याद करोगे कि इनमें होता है, किसमें, प्लैटीहेल्मिन्थीज में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसके बाद वाले प्लैटी से अगले एस्केल्मेंथीज है। तो एस्केल्मेंथीज में जब जाओगे तो वहाँ आपको मिलेगा कंप्लीट, इसके बाद आपका हो जाएगा कंप्लीट सिस्टम, ध्यान रखना। एंड अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप्स, ओपन टाइप in which the blood is pumped out to the heart and the cells and tissue are directly bathed in, and closed type जिसमें कि ब्लड वेसल्स में रहता है ब्लड। देखो दो टाइप का है, एक ओपन एक क्लोज। ओपन वाले में आर्टरीज और बॉडी सेल्स और वॉल्व, खुले में बस सीधा क्या है, ब्लड जो है वो घूमता है और खुली ओपनिंग जगहों में साइनसिस होते हैं उनमें आ जाता है। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज वाले में ब्लड जो है वो आपका पूरी बॉडी में क्लोज रहता है, ओपन नहीं रहता कहीं भी इनकी तरह। तो ध्यान रखना आपको कि एनेलिडा में, यहाँ से ध्यान रखना है, एनेलिडा और आपका कोर्डेटा, इनमें आपका क्या होगा, क्लोज होगा, जबकि बाकियों में, मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में और हेमिकोर्डेटा में, इकाइनोडर्मेटा में, किसी में, तो उनमें आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से आप याद कर लेंगे कि एनेलिडा और कोर्डेटा में क्लोज होता है, बाकी जहाँ है वहाँ ओपन है और जहाँ नहीं है वो अलग बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा है सिमेट्री। अब देखो बॉडी सिमेट्री, अगर आप अपनी बात करो, हमारी बात करो, तो आप देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ से बीच में से काटे हैं सेंटर से होते हुए तो बॉडी दो भागों में बढ़ जाएगी, तो दो भाग बराबर हो जाएंगे। तो ये बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। ये अगर बॉडी सेंटर से काटते हुए दो भागों में बढ़ जाए तो बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, और अगर किसी भी प्लेन से ऐसा करें, मान लो यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, अगर ऐसा किसी भी प्लेन से होता हो तो रेडियल सिमेट्री, अगर केवल एक प्लेन से होता हो तो बाइलेटरल सिमेट्री। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये किसी भी प्लेन से अगर यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, कहीं से काटे, तो ये अगर दो भागों में बट रहा है तो ये कैसा है, रेडियल सिमेट्री है। अगर आप ऐसे एक ही प्लेन हो जहाँ से काटने पर दो भागों में बटता है तो वो होता है बाइलेटरल सिमेट्री। समझ आई। तो यहाँ लिखा है कि एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे नीट में क्या आएगा, ऑल स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल। गलत, mostly asymmetrical, that is any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. When any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical halves, it is called radial symmetry. तो रेडियल सिमेट्री सीलेंटेटा में है, आपकी किताब के हिसाब से टीनोफोरा में है, वहाँ बाई रेडियल सिमेट्री होती है, याद कर लेना। टीनोफोरा में अगर जाओगे तो पूछ लेगा कोई, तो बता देना। फिर यहाँ लिखा है सीलेंटेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट, ये ध्यान रखेंगे, इकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट होते हैं दे हैव रेडियल सिमेट्री, लार्वा हैव बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। एनिमल्स लाइक एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा
एक्सेट्रा जितने भी और बाकी सब जो है दे हैव बाइलेटरल काइंड ऑफ सिमेट्री वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू द आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाल्व्स इन ओनली वन प्लेन एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। तो वो क्या एग्जिबिट करता है? बाइलेटरल सिमेट्री करते हैं। सिंपल है, देखो 2 लाइन लिखे, आसान भी है ना। चलो लिखा है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो अब यहाँ पर आपको समझने की बात थोड़ी सी है, वो भी ये का सवाल फंस जाएगा, आसान भी है। याद करना है पहले क्या, प्लेटीहेल्मिन्थीज से आगे वाली सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज को इंक्लूड करके आगे सब कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। पहले वाले डिप्लोब्लास्टिक, याद कर लो। ये है क्या, जिनकी जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स आप देखते हो जिनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों होती हैं, वे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं जी। प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके आगे सारे। और जिनमें यहाँ पर मीजोडर्म नहीं है, उसकी जगह टिश्यू है मीजोग्लिया, जिनमें 2 ही लेयर हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, वे हैं आपके डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, यानी प्लेटी से पहले वाले। सिंपल है, देखो लिखा है एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इन इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एग्जाम्पल सीलन टेटा। An undifferentiated layer mesoglea is present in between the ectoderm and endoderm। तो ये जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं इनमें एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया होती है जो कि उनके बीच में पाई जाती है। समझ आया? चलिए, दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज ए थर्ड जर्मिनल लेयर दैट इज मीजोडर्म। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि जो थर्ड होती है वो मीजोडर्म होती है, पहले वालों में दोनों होती हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये भी ध्यान रखना है। इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है जी। प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कोर्डेटा, ये याद रखना जरूरी है। प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कोर्डेटा सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है सीलोम। प्रेजेंस और एब्सेंस। अब यहां देखो, ये बॉडी कैविटी है, इसके बारे में ध्यान से एक चीज देखो आप। अगर मैं कहूं आपको कि ये जो बीच में कैविटी है इसे कहते हैं सीलोम। ठीक है, और यहाँ जो कैविटी है ये है आपकी स्यूडोसीलोम। ठीक है, और ये हैं आपके एसीलोमेट जिनमें कैविटी नहीं है, ये वाली। अब बात क्या है, सीलोम क्या है? वो याद कर लो, वो बॉडी कैविटी जो दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड होती है उसे क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड होती है। तो भाई देखो, ये यहाँ मीजोडर्म है, यहाँ मीजोडर्म है, बीच में कैविटी है। कैसे बनती है, इसके पीछे क्या राज है, इस बात को छोड़ दो। ठीक है ना। कौन साइजोसीलोमेट है, कौन एंटेरोसीलोमेट है, कौन ड्यूटेरोसीलोमेट है, कौन ये सब छोड़ दो। ये याद करो जो यहाँ दिया है। बुद्धि का प्रयोग कम करो, डेटा कम है, रटो, समझो, याद करो, पेपर दो और एग्ज़ाम निकाल लो, वहाँ जाओ जहाँ जाना है। एनिमल किंगडम पे ना उलझना। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो देखो, यहाँ लिखा है कि ये देखो, ये मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म है, ये कैविटी है, तो ये सीलोम है। दे आर यूसीलोमेट। ये क्या है? यूसीलोमेट है। और अगर बॉडी कैविटी में आपको इस तरह से मीजोडर्मल पाउच देखने को मिले, अगर यहाँ मीजोडर्मल पाउच है और मीजोडर्म नहीं है, मतलब यहाँ ये कैविटी बाहर वाली है, एक्चुअल में ये कैविटी ब्लास्टोसील होती है, और यहाँ तो बताया नहीं एनसीईआरटी ने, बट ये ब्लास्टोसील होती है। इसमें आपको मीजोडर्मल पाउच मिलते हैं पर कैविटी में मीजोडर्मल लाइनिंग नहीं होती। तो ये कैविटी कहलाती है स्यूडोसीलोम। ठीक है, अब स्यूडोसीलोम किस में है? एस्केल्मेंथीज में। एस्केल्मेंथीज हैव स्यूडोसीलोम, ये ध्यान रखना है। समझ आई? फिर जहाँ नहीं है वे हैं एसीलोमेट, यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज से पहले और प्लेटीहेल्मिन्थीज को इंक्लूड करके वे सब एसीलोमेट हैं। ठीक है, सीलन टेटा में जाओगे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, वो अलग कैविटी है, वो सीलोम नहीं है, वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। समझ रहे हो? ऐसे ही पोरीफेरा में जाओगे तो स्पॉन्जोसील मिलेगी, वो अलग कैविटी है, वो वैसी कैविटी नहीं है, वो वाली जो आप सोच रहे, ये वाली नहीं है, वो ये अलग है। समझ रहे हो? देखो, यहाँ सीधा याद करना है, जो यूसीलोमेट्स हैं
वो एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, दीज आर यूसिलोमेट्स। फिर आपको यहाँ से करना है याद सीडोसिलोमेट्स, एस्केहेलमिन्थीज हैं, ये याद करना है। फिर आपको ये समझना है कि इनके बीच में जहाँ पर मीजोडर्म नहीं होती तो वहाँ स्कैटर्ड मीजोडर्म के पाउच होते हैं सूडोसिलोमेट में, और जिनमें कैविटी नहीं होती वो होते हैं एसिलोमेट, जो कि प्लैटीहेलमिन्थीज है। इतना आपको यहाँ से मार्क करना है और यही आपको यहाँ से याद करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में बॉडी सेगमेंटेशन, देखो बॉडी सेगमेंटेशन दो काइंड है, अंदर भी जो सेगमेंट अंदर अंदर हो दिखते ना हो वो भी सेगमेंटेशन इंटरनल है, और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह से सेगमेंट दिखता हो तो वो भी सेगमेंटेशन, तो उन्हें कहते हैं मेटामर्स। तो यहाँ पे आप देखो लिखा है इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों जगह सेगमेंट डिवाइड है विद ए सीरियल रिपीटेशन ऑफ लीस्ट सम ऑर्गन्स। सीरियल कुछ ऑर्गन जो है उन सेगमेंट्स में रिपीट होते हैं, कुछ ऑर्गन्स उन सेगमेंट्स में रिपीट हो रहे हैं बार बार हर सेगमेंट में। द सेगमेंट इज कॉल्ड एज मेटामर, द सेगमेंट इज कॉल्ड एज मेटामर एंड दिस इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म, एंड यू कैन सी द मेटामेरिज्म इन अर्थवर्म, इन एनेलिडा यू कैन सी दिस मेटामेरिज्म। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मेटामेरिज्म कहाँ देखने को मिलता है? आप कहोगे एनेलिडा में मिलता है। एनेलिडा के एग्जाम्पल याद कर लो, लीच है, अर्थवर्म है, नेरिस है, इन्हें याद कर लेना, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट है नोटोकोड। नोटोकोड की पहली लाइन से एक सवाल आएगा, द नोटोकोड इज मीजोडर्मली डेराइव्ड। नोटोकोड इज मीजोडर्मली डेराइव्ड, मीजोडर्मल डेराइव्ड है नोटोकोड। तो यहाँ से याद करना है, नोटोकोड पूछे, बोन्स पूछे, मसल पूछे, गोनाड्स पूछे, हार्ट पूछे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पूछे, ब्लड पूछे, कनेक्टिव टिश्यू पूछे, सब मीजोडर्मल लगाना आपको, सब मीजोडर्मल लगाना, समझ गए। कनेक्टिव टिश्यू देखते ही मीजोडर्मल का निशान लगाना है, गॉट इट। चलो लिखा है कि derived root-like structure formed on the dorsal side of the embryonic development in some animals. Animals with notochord are called as chordata, और जिनमें नहीं होती वो नॉन कोर्डेटा। पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक या फिर आगे भी हेमिकोर्डेटा भी, दे डोंट हैव नोटोकोड, ठीक है। हेमिकोर्डेटा में भी नोटोकोड नहीं है, तो वहाँ तक आपके क्या हुए, नॉन कोर्डेटा है। उसके बाद है आपके कोर्डेटा, पिसीज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, है ना, वो सब, बर्ड्स हैं, वो सब। चलो नेक्स्ट एक टेबल बनी हुई है किताब में, ये सिंपल टेबल है, इसको देख लेना ध्यान से खुद ही। पर इस टेबल में ना एक बात है, ये इकाइनोडर्मेटा है यहाँ पर, और यहाँ है बाइलेटरल सिमेट्री, ये इसके ऊपर लगा है स्टार, तो ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि ये एक्सेप्शन है, इसके जो इकाइनोडर्मेटा का जो रेडियल जो उसका लार्वा होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, इसका जो एडल्ट है उनमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। समझ गए ना भाई, समझ गए, गुड। समझ गए होंगे तो कमेंट कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टार्ट होता है फाइलम पोरीफेरा, और इसके बाद है फाइलम सीलेंटेटा और फाइलम टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थीज, एनेलिडा, है ना, एस्केलेमिन्थीज, वो पढ़ेंगे। आधे फाइलम कुछ आज पढ़ेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो लिखा है फाइलम पोरीफेरा, लिखा है मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस कहते हैं। दे आर ये लाइनें आपको मार्क करनी जो बता रहा हूँ मैं। दे आर जनरली मेराइन, ये जनरली कैसे हैं, मेराइन है। मोस्टली एसिमेट्रिकल, ये मोस्टली वर्ड मार्क करना है, जनरली मेराइन मार्क करना है, ये करना है मार्क, ये आएगा पेपर में। एंड मोस्टली नहीं होते हैं, मतलब कोई कोई होता होगा सिमेट्रिक, ध्यान से, हैं। तो यहाँ लिखा है कि दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ, पीछे हमने पढ़ लिया है ये तो कि सेलुलर लेवल है, ठीक है। इनके अंदर वाटर सिस्टम होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर कैनाल सिस्टम होता है। इसे वाटर कैनाल सिस्टम को उसके साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे इकाइनोडर्मेटा से, समझ रहे।
वहाँ पे है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये वाटर कैनाल है। इन दोनों वर्ड का मतलब अलग है और ये अलग है, समझ रहे हो, ध्यान रखना इस कैनाल वर्ड को गलती ना करें। एंड वाटर एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर्स, इसको मैं समझाता हूँ, देखो पहले ये समझ लो इसकी साइकिल। ये देखो यहाँ पर डायग्राम है, इसमें आपको दिखेगा एक चीज़ ध्यान से देखनी है। क्या ये मान लो स्पॉन्ज है, ऊपर एक छेद है जिसे ओस्कुलम कहते हैं, यहाँ पर ऊपर ये ओस्कुलम है, बराबर में आपको दिख रहे होंगे ये पोर्स हैं एंड दिस पोर्स आर कोल्ड एज ओस्टिया। ये छेद हैं आपके इन्हें कहते हैं ओस्टिया, ठीक है। तो ओस्टिया से, ये डर्मल ओस्टिया लिखा है, ओस्टिया से पानी अंदर जाता है और ये लाइनिंग जो है, ये बीच की लाइन जो जगह ये नाली जैसा है, इसे इनकरेंट कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा है इनक्रीजिंग वाटर थ्रू डर्मल ओस्टिया, और जा रहा है जहाँ से दैट इज इनकरेंट कैनाल, वो इनकरेंट कैनाल है। ध्यान से यहाँ लिखा है, ये लिखा है कोएनोसाइट्स फ्लैजिलेटेड सेल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज फ्लैजिलेटेड हियर। फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला है भाई, ये लोकोमोशन में लिखा हुआ है, इनडायरेक्टली याद करना है कि कोएनोसाइट्स कोलर सेल्स जिनको बोलते हैं वो फ्लैजिलेटेड होती हैं। और भाई फ्लैजिलेटेड ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि कैनाल एंड कैविटी, किताब में लिखा है कैनाल एंड कैविटी, कैनाल में भी हैं कैविटी में भी हैं, और अंदर पानी आएगा, पानी जो है इनकी फ्लैजिला मूवमेंट करती हैं, पानी का मूवमेंट करती हैं ऊपर की साइड को, वाटर करंट डेवलप होता है, वाटर करंट डेवलप होगा और वाटर अंदर से ऊपर जाएगा, वेस्ट मटेरियल इसके साथ जाएगा, फूड इसके साथ अंदर आएगा, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो इतना सा ही सिस्टम है, ज़्यादा इसमें लिखा भी नहीं है, यहाँ बहुत आसान लिखा है। वाटर एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर ओस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ओस्कुलम, बस खत्म हो गया। एंड दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेट, ये याद करना है, फूड इसके साथ ही अंदर आएगा, रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन वगैरह गैसेस इसके साथ आएंगी, एक्सक्रीशन भी आपका इसके साथ ही होगा, ठीक है, गुड। नेक्स्ट वर्ड है कोएनोसाइट, इसे मार्क करेंगे, फ्लैजिलेटेड हैं, पीछे नोट कर लेना, जरूरी सवाल है बहुत ज़्यादा। इन्हें कोलर सेल्स कहते हैं। ये देखो क्या लिखा है, लाइन द स्पॉन्जोसील एंड कैनाल, ये है सवाल, लाइन द स्पॉन्जोसील एंड कैनाल, कैनाल को भी लाइन करती हैं, स्पॉन्जोसील को भी लाइन करती हैं, गॉट इट। नेक्स्ट, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर है, इंट्रासेलुलर यानी यहाँ डाइजेस्टिव जो कैविटी है दैट इज़ नॉट ए डाइजेस्टिव कैविटी, कैविटी में डाइजेशन नहीं होता, कैविटी में ना बस जाता है फूड, सेल खाती हैं यहाँ, सेल अपने अंदर खाती हैं, सेल्स के अंदर लाइसोसोम होंगे, क्या होंगे, लाइसोसोम होंगे, फिर फैगोसोम बनता होगा, वो सब होता होगा। इंट्रासेलुलर डाइजेशन कैसे होगा, बिना लाइसोसोम के तो हो ही नहीं सकता, तो वो कराता होगा, ध्यान रखना। द बॉडी सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, बॉडी में स्केलेटन होता है स्पिक्यूल्स का, और स्पॉन्जिन प्रोटीन का, ये एक प्रोटीन है, ये ध्यान रखेंगे, प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है। एंड स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आई थिंक ये है ना, ये वाली बात है। सेक सेपरेट, यार ये भी याद करना है सब कुछ, सेक किसका सेपरेट है, नहीं है, सेक सेपरेट नहीं है, अभी आपका प्लेटिहेल्मिन्थेस तक सेक सेपरेट नहीं है अभी, इतना याद करो वहाँ तक। फिर लिखा है एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, ये सबको पता है, हर्माफ्रोडाइट्स हैं। स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस करते, ये मार्क करो, ये गलती ना हो, अब कभी वहाँ पेपर में आपको लगा कि भाई एनिमल तो नहीं करते ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, ऐसा नहीं, एनिमल भी करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। और एक किताब में लिखा था पहले, यहाँ एनसीईआरटी थी पहले, जेम्यूल्स था एक वर्ड, जेम्यूल्स पहले चैप्टर में हुआ करता था, वो चैप्टर कट गया। हाँ, जेम्यूल्स जो है वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं स्पॉन्ज के पास, ठीक है। बाय द फ्रेगमेंटेशन भी करते हैं, ये भी मार्क करना है, एंड सेक्सुअली करते हैं गैमेट से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इसे मार्क करेंगे, फर्टिलाइजेशन कैसा है, आप इसकी एक लिस्ट बना लेंगे, किस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, किस में एक्सटर्नल, ऐसा नोट करके लिस्ट बना लें, ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज इनडायरेक्ट, तो ये भी मार्क करेंगे, ये मार्क करना है, पूरी किताब पूरे सबका आपको एक जगह याद करना है कि किस में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। अभी जितने जो आपके ज़्यादातर नॉन कोर डेटा हैं, सब में आपका मोस्टली सब में आपका लार्वा होता है,
तो जब किसी के जीवन चक्र में लार्वा पाया जाता हो तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। तो इनके लार्वा हैं, अपने बहुत अलग अलग टाइप के नाम हैं उनके, यहाँ तो दिए नहीं है, ठीक है। मेरे याद हैं पर मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर बात वही होगी, ज़्यादा बताना ही गलत है, ज़्यादा जानना ही पाप है, ज़्यादा जानना नहीं चाहिए भाई। कम जानो, कम पेपर में आएगा और पास हो जाओगे, समझ आई। एंड हैविंग ए लार्वल स्टेज विच इज़ द मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। चले कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये याद कर लेना, साइकोन साइफा कॉमन नेम, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज नाम याद कर लेना, यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, ये तीनों नाम याद कर लेना, कॉमन नेम भी याद करना और वैसे भी याद करना, दोनों याद कर लेना, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट है फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रोन कैविटी इनकी होती है जी, निडेरिया इन्हीं को कहते हैं जी। फिर यहाँ शुरू हो जाता है अलग से एक और गेम, दे आर एक्वेटिक मोस्टली मैराइन। फिर देखो पहला सवाल फंसेगा यहाँ से नीट में आपका, दे आर एक्वेटिक एंड मोस्टली, ये है, ये मोस्टली मैराइन, जनरली मैराइन, नॉर्मली मैराइन, ऑल मैराइन, नहीं मैराइन, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दे आर एक्वेटिक एंड मोस्टली मैराइन। सेसाइल अगर ज़मीन से जुड़े हैं तो सेसाइल, अगर फ्रीली तैरते हैं तो फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल है, आपको पता है कहाँ तक रेडियल सिमेट्रिकल है, सीलेंट्रेटा तक और टीनोफोरा तक, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकल है, सबको पता है। नाम निडेरिया जो डेराइव हुआ है वो फ्रॉम द नीडोब्लास्ट। अब यहाँ से एक लाइन है, इस लाइन में से सवाल निकालना है और ध्यान से समझना है क्या यहाँ लिखा है कि नीडोब्लास्ट, जब ये ब्लास्ट लिखते हैं तो भी सेल हैं, साइट लिख रहे हैं तो भी सेल है, ध्यान से समझो, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट दोनों। विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल, कैप्सूल इज निमेटोसिस्ट, द कैप्सूल इज निमेटोसिस्ट, ये कैप्सूल निमेटोसिस्ट है, निमेटोब्लास्ट सेल है, नीडोसाइट भी सेल है। ये गलती ना हो जाए, कौन सेल है कौन कैप्सूल है, ये गलती बर्दाश्त नहीं होगी, है ना भाई, ये ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, नीडोसाइट, निमेटोब्लास्ट, निमेटोसिस्ट, ये सब याद रखना है आपको। इसके अंदर ये सेल का यहाँ फोटो है, देखो एक फ़ोटो दिया हुआ है यहाँ पर, देख लो ध्यान से। इसमें मैं बता दूँ, ये इसका फिलामेंट है, ये इसके अंदर एक जहर भरा हुआ है, फालतू बात है, ये जहर का नाम है हिप्नोटॉक्सिन, हिप्नोटॉक्सिन भरा हुआ है। ये एक ऑर्गन है लासो स्प्रिंग जैसा, ये छोटा सा कांटा है, इसको कहते हैं नीडोसिल, ठीक है। और ये सेल क्या करती है, ये सेल जो है इसको कहते हैं नीडोब्लास्ट, ये डिफेंस का काम करती है, एनकरेज करने का काम करती है और प्रे को कैप्चर करने का काम करती है। तो ये आप वर्ड आपके पेपर में पूछा जाएगा, नीडोब्लास्ट, जो कि टेंटिकल्स में होती है। इसके क्या कार्य हैं तो आप बता दोगे कि नीडोब्लास्ट के कार्य हैं इनकरेज करना, डिफेंस करना और फॉर कैप्चर द प्रे। तीनों वर्ड मार्क कर लो। नेक्स्ट लिखा है निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल, पहले बता दिया था, ये तो पता ही है। सेंट्रल ये मार्क करना। आप देखो यहाँ पर कैविटी का नाम पता क्या है, गैस्ट्रोसिलेंट्रोन इसका नाम है और इसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्टर यानी पेट, यानी खाना भी पचेगा, ठीक है, और सप्लाई वाटर की भी होगी यहाँ पे, और ये कैविटी है, ऐसा सोचना है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डाइजेशन होगा, इसका मतलब डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो गया है और इंट्रा भी। तो यहाँ डाइजेशन दोनों प्रकार का है, एक्स्ट्रा भी और इंट्रा भी, समझ रहे हो। देखो कितना अच्छा नाम है, उससे पता लग गया क्या है। लिखा है विद द कैविटी सिंगल ओपनिंग ऑफ माउथ ऑन हाइपोस्टोम, माउथ ऑन हाइपोस्टोम है, ऑन, माउथ और नहीं है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम है, हाइपोस्टोम पर माउथ है, ये समझना है, ठीक है। तो यहाँ फोटो में देखो भी, ये कैविटी है, ये यहाँ हाइपोस्टोम है, यहाँ पर हाइपोस्टोम है, ठीक है, इसके ऊपर माउथ होगा, यहाँ पे कैविटी है सीलेंट्रोन, ठीक है, कैविटी। और ये कैविटी पता कैसी है, ये बॉडी प्लान पता कैसा है, इसमें पानी अगर आएगा यहाँ पे तो यहीं से ही निकलेगा,
वाटर अगर घुसेगा तो वहीं जहाँ से घुसेगा वहीं से निकलेगा। ऐसे बॉडी प्लान को ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं ऐसे बॉडी प्लान को, समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा बॉडी प्लान क्या कहलाता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो यहाँ पे एक फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ है कि जैसे कि ओरेलिया पहला फ़ोटो है और ये मेड्यूसा फॉर्म्स और एडमेजिया पॉलिप। तो देखो जो फ्री स्विमिंग फॉर्म्स होती हैं, जो फ्री स्विमिंग हैं वो होती हैं आपकी मेड्यूसा, और जो सेसाइल होती हैं उन्हें कहते हैं पॉलिप। यानी जो तैरती नहीं हैं, जो अटैच होती हैं वो पॉलिप्स होते हैं और मेड्यूसा वो। तो आपको यहाँ से एग्जांपल दोनों रटने हैं। एडमेजिया पॉलिप है, ओरेलिया मेडूसा है। ओरेलिया मेडूसा है, एडमेजिया पॉलिप है। कोई पॉलिप भी है और मेडूसा, दोनों फॉर्म्स मिलती हैं। जैसे आप पढ़ोगे ओबेलिया में, ओबेलिया इज सीफर, ओबेलिया में आपको दोनों फॉर्म मिलेंगी। कुछ किताबों में हाइड्रा के लिए भी लिखा हुआ है, आपकी किताब में नहीं लिखा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखो, सम ऑफ द निडेरियंस हैज़ एग्जाम्पल कोरल्स। कोरल रीफ्स भी सुना होगा आपने, है ना? कोरल रीफ्स होती हैं, जो टाइप्स ऑफ रीफ्स भी होते थे, पहले पढ़ते थे, अब तो नहीं आता। एंड हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो कोरल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं। रेड कोरल जो होता है ना, रेड कोरल की ना वो बनती है अंगूठी, लाल मूंगे की, कोरेलियम उसे बोलते हैं, और उसकी अंगूठी होती है, सोने में पहनते हैं, जो पता नहीं कौन पहनते हैं, कोई ग्रह वरह के चक्कर होते हैं तब पहनते हैं, ठीक है। एंड निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। द फॉर्मर इज अ सेसाइल, पहले वाली अटैच्ड है और दूसरे वाली जो है वो कैसी है, हाँ। दो एग्जाम्पल भी दिए इन्होंने, फॉर्मर सेसाइल के दो एग्जाम्पल दिए हैं, हाइड्रा और एडमेजिया, ये दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, सेसाइल फॉर्म के। और जो तैरती है वो मेड्यूसा होती है। लिखा है वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग। वाह, अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग। ओरेलिया जेलीफिश, ये कॉमन नेम भी याद करना है मेरे भाई, ये ओरेलिया और जेलीफिश, ये है मेड्यूसा। गॉट इट? नेक्स्ट, दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उनमें मेटाजेनेसिस होती है। देखो, मेटामेरिज्म, मेटाजेनेसिस, मेटास्टेसिस, ये तीन वर्ड किताब में है, तीन जगह पे, 12th मिला के हर जगह, ठीक है। कैंसर में मिलेगा मेटास्टेसिस, यहाँ मिलेगा मेटाजेनेसिस, पीछे पड़ा मेटामेरिज्म। इनमें गलती ना हो तीनों में। अगर कोई फॉर्म पॉलिप फॉर्म है और वो एसेक्सुअली मेडूसा बनाते हैं, पॉलिप एसेक्सुअली फॉर्म मेडूसा, पॉलिप एसेक्सुअली फॉर्म मेडूसा, मेडूसा सेक्सुअली फॉर्म पॉलिप, इसे कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटास्टेसिस। समझ रहे हो? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटास्टेसिस किस में मिलती है? ओबेलिया में मिलती है। यहाँ सेक्स ऑर्गन किसके पास होंगे? मेड्यूसा फॉर्म के पास होंगे, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। समझ आई? चलो देखो, यहाँ पर आपको मिलेगा कि मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। ये गलती बिल्कुल ना हो जाए, कौन सेक्सुअल करता है कौन ए सेक्सुअल करता है, इसकी माफ़ी नहीं होगी, है ना? चलिएगा, एग्जाम्पल हैं पाइजेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमेजिया सी एनीमोन, पिनेटुला सी पैन, ब्रेन कोरल मेंट्राइना, सी फैन गोर्गोनिया। यहाँ ध्यान से रखना आपको याद, ये जो जितने भी सी पैन, सी एनीमोन, सी फैन और सी फर ओबेलिया, ठीक है, यहाँ था ये सी फर है। तो इनके ना याद रखना है, सी वाले जहाँ भी है ना, ये आपको कुछ वहाँ मिलेंगे मोलस्का में एक दो, ये कुछ आपको इकाइनोडर्मेटा में मिलेंगे। तो ये थोड़ा गलत हो जाते हैं बच्चों के सवाल कि सी फलाना सी डिम्का ये कहाँ है, तो आपको लगेगा तो इकाइनोडर्मेटा में था, ये कहीं था, ऐसी गलती हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है भाई कि ऐसी गलती ना हो, क्योंकि फिर आप फंसोगे, है ना? ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल रटने हैं और ये आपका आसान सा है। देखो कितना आसान चीज़ें लिखी हुई, इससे ज़्यादा ना पढ़ ना लियो, समझ गए? कम पढ़ना है, यही पढ़ना है, फेल होना है तो पढ़ लो, मॉड्यूल पढ़ लो, जाओ। देखो
फाइलम टीनोफोरा, छोटा सा फाइलम है। लिखा है टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स। पहला सवाल, सी वॉलनट्स कॉम जेली कहलाते हैं। दूसरा सवाल आएगा ये एक्सक्लूसिवली मैराइन कौन है, ये मार्क करना है। रेडियल सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है, सबको पता है। टिश्यू लेवल है, पीछे पढ़ के आए हैं। बॉडी में ये मार्क करो 8, ये मार्क करना है। एक्सटर्नल ये मार्क करना है। सिलिएटेड ये मार्क करना है। कॉम्प्लेट्स, ध्यान से इसकी जगह फ्लैजिलेटेड लिखा हुआ है तो काटना है। इंटरनल आए तो काटना है। 8 की जगह नंबर बदल जाए, 4 हो जाए, कुछ और हो जाए, वो तो काट। ध्यान से देखना ये तीनों वर्ड, ये काम क्या करती है, लोकोमोशन। चौथा वर्ड आपको ये मार्क करना है। डायशन दोनों तरह का चल गया था पीछे, अभी आपको पता है। एक्स्ट्रा भी सेलुलर है और इंट्रा सेलुलर भी है, ये दोनों तरह का डायशन ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि चमक पैदा करते हैं, जिनमें बायोल्यूमिनेसेंस होती है। ल्यूसीफरेज नाम का एंजाइम भी होता होगा एक इनके पास, है ना। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा। टीनोफोरा के एग्जाम्पल में ऐसा देखने को मिलता है, और जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं दो यहाँ। सेक्स सेपरेट नहीं हुए, मैंने कहा था एस्केलमेंथीज पे जाके आप ये याद करेंगे, वहाँ सेक्स सेपरेट पहली बार आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन यहाँ एक्सटर्नल है, मार्क करेंगे। डायरेक्ट में अभी लार्वा चलेगा ही, सब में लार्वा ही है, आ ज़्यादातर अभी नॉन कोर्डेटा में लार्वा चलेगा आगे तक, है ना, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना। कहीं अगर कहीं फंस गया अगर तो बाई रेडियल सिमेट्री का सवाल आ सकता है, देख लेना। आया तो लगा देना, इसका ही कोई मेंबर दे रखा होगा, बस वही आंसर है। पता नहीं, एक और एग्जाम्पल है बीरो, मेरे अभी याद नहीं आ रहा। बीरो भी इसका एग्जाम्पल है, आई थिंक, याद नहीं है, पता नहीं, यही होगा बीरो, मेरे याद आ रहा है कहीं से, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। देखो जी भाई साहब फटाफट से, ये है आपके पहले ऐसे फाइलम जिनमें कि आपको बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी। यहाँ से आपका एंसेफलाइजेशन स्टार्ट होता है, यानी कि एंटीरियर हेड शुरू होता है यहाँ से आपका ट्रिप्लोप्लास्टिक शुरू होता है। ये दो वर्ड ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। कैविटी यहाँ अभी नहीं है, किसी प्रकार की कैविटी नहीं है। एसिलोमेट है ये ध्यान रखेंगे। डाइजेशन इनकम्प्लीट है, पीछे पढ़ा था, ये पीछे से पढ़ के आएंगे, समझ आई, ऐसे याद करना, रिकॉल करना। फिर यहाँ लिखा है इन्होंने कि फ्लैट मतलब फ्लैट, तो फ्लैट वर्म्स, दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट एंड फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अब जब ये एंडोपैरासाइट है तो इनको डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेंगे रख के फालतू, क्योंकि ये तो मजा ले रहे हैं अंदर ही, खा रहे पी रहे मौज कर रहे। एंड द फ्लैटवर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, पहले बता दिया। ट्रिप्लोप्लास्टिक पहले बता दिया। एसिलोमेट पहले हो गया। ऑर्गन लेवल पहले हो गया। यहाँ से शुरू होता है पढ़ना, पीछे का तो पता ही लग गया ना। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट। भाई देखो, जो एंडोपैरासाइट है जिनको अंदर चिपक के रहना है तो उनको चाहिए ना हुक सकर, तो भाई इनको हुक्स और सकर चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। एंड पैरासिटिक फॉर्म्स, सम ऑफ देम ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव टाइप का हो गया, एब्जॉर्ब करते हैं। स्पेशलाइज सेल्स कोल्ड फ्लेम सेल्स, ये एक सवाल है इनमें, सदियों से पूछा जाता है, अब तो पता नहीं, मेरे को लगता नहीं आएगा। एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए फ्लेम सेल्स होती हैं। यही एक सवाल है यहाँ पे जो अच्छा सा इनके लिए है भी, बाकी वो पीछे से आगे से घुमा फिरा कुछ पूछ लेंगे, बाकी दिया भी नहीं है कुछ। सेक्स सेपरेट अभी नहीं हुए हैं। फर्टिलाइजेशन अभी इंटरनल है, ये ध्यान रखेंगे। डेवलपमेंट लार्वा के स्टेजेस हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। इसका एक मेंबर है प्लेनेरिया, जिसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, क्योंकि इसके पास टोटीपोटेंट सेल होती हैं, उससे रीजनरेट करता है, ठीक है। दो एग्जाम्पल दिए, टीनिया फैसियोला लीवर फ्लूक। भाई सुनो सुनो सुनो, आपने पढ़ रखा होगा बहुत ज़्यादा, भाई वो आएगा नहीं, वो पेपर में नहीं आएगा, गॉट इट। ये इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में जो आएगा वो पढ़ो मेरे बच्चों, वो समझना है आपको। तो दिमाग कम लगाना, सोचना मत, कम बता रहे हैं, मेरे को बहुत सारा पता है, बट वी डू नॉट नीड, ज़रूरत नहीं है, आएगा ही नहीं, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखना है बात। और दो एग्जाम्पल हैं छोटे छोटे, फैसियोला हिपैटिका लीवर फ्लूक और टीनिया सोलियम टेपवर्म, ठीक है। नेक्स्ट, ये इसके फ़ोटो दिए हैं यहाँ पे, इनमें से कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा आपको, बहुत कुछ होता है इसमें पर नहीं पूछेंगे, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। नेक्स्ट,
फाइलम एस्केलमेंथीज, ठीक है, और फिर फाइलम एनिलिडा। 2 फाइलम हर आज पढ़ेंगे हम, इसके बाद हम वीडियो को कवर करेंगे, ख़त्म करेंगे। देखो लिखा है कि द बॉडी ऑफ द एस्केलमेंथीज। पहली बात आप यहाँ देखो, 2 फोटो दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। इन 2 फोटो में आप देखोगे ध्यान से, भैया आपको देखने भी मिल रहा है ना, मेल फीमेल अलग, फीमेल अलग, तो ये फोटो ही आपके दिमाग में डाल देंगे कि सेक्स ना सेपरेट हो गया है भाई, समझ रहे हो। ये समझ जाओगे यहीं से देख के, ये दिमाग में रखना अपने 2 फोटो, फिर याद आ जाएगा सेक्स सेपरेट कहाँ हुआ था, वहाँ ऐसे याद आ जाएगा। तो आपको याद आ जाएगा कि सेपरेट हो गया। फिर आपको याद करना है ये बात कि फीमेल ऐसे कार्व्ड एंड है, ये याद करना है, और मेल में यहाँ पर 2 पीनियल सीटें होते हैं, ये फोटो में दिख रहे हैं, तो ये ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है। और ये कर्व वाली बात पूछेंगे नीट में, फीमेल वाली, ये ध्यान रखना। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से हैं, बाकी तो बहुत है भाई, पर यहाँ देखते हैं क्या है। लिखा है द बॉडी ऑफ द एस्केलमेंथीज इन सर्कुलर, ये पहला सवाल। सेगमेंटेड नहीं दिख रही है ना, नो सेगमेंटेशंस। पीछे बताया था एनिलिडा में मेटामेरिज्म है, वहाँ से शुरू करेंगे सेगमेंटेशन की बातें। लिखा है कि क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर दिख रही है। एंड हैज़ द नेम राउंड वर्म्स, राउंड वर्म्स का नाम है। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल। फिर लिखा है राउंड वर्म्स हैव, ये पीछे पता ही लग गया था, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, स्यूडोसिलोमेट है, ये पीछे पढ़ के आए हैं। यहाँ से अब मेरे हिसाब से तो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। इससे पहले का तो पता ही लग गया ना पहले ही, तो यहाँ से मान लो बस। इसको याद कैसे करना है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में तो इनकम्प्लीट थी, और वो क्या बोलते हैं उसको, डायजेस्टिव सिस्टम। फिर याद करना प्लेटी के बाद आएगा एस्केलमेंथीज, वहाँ डायजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे याद हो जाएगा आपके, ठीक है। फिर ये लाइन मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है कि इनके पास मस्कुलर फेरिंग्स है। ये लाइन आप अच्छे से याद कर लो, इनके पास मस्कुलर फेरिंग्स है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी रहेगा और ये सवाल आ भी सकता है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब, रेनेट सेल इसको बोलते हैं, रेनेट सेल, एक्सक्रीटरी ट्यूब इनके पास है, ये भी आपके पेपर में आ जाएगा, ठीक है सवाल। सेक्स सेपरेट है, दिख रहे हैं, डाइशियस है, मेल फीमेल अलग है। ओपन फीमेल लॉन्गर देन मेल एंड कर्व्ड एंड। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, किसी में डायरेक्ट है, किसी में इनडायरेक्ट है, कहीं लार्वा है कहीं नहीं है। जैसे वुचरेरिया है, इसका लार्वा है माइक्रोफाइलेरी लार्वा, है ना, तो किसी में है किसी में नहीं है, ध्यान रखना। तीनों नाम याद रखना है, स्केरिस और वुचरेरिया, तो ये आपको 12th में भी आएगा। फाइलेरियल वर्म है ये, इसका मच्छर होता है जो उसको फैलाता है, क्यूलेक्स, ये सवाल 12th में बताऊंगा, वहाँ भी आएगा। और एनसाइक्लोस्टोमा का नाम हुकवर्म है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बाकी नहीं पूछेंगे, देखो 2-3 वर्ड इसमें तो कुछ ज़्यादा दिया भी नहीं है इसका सवाल ही बनाते हैं एक तो ये बना सकते हैं, एक ये बना देंगे, एक बना देंगे सूडोसिलोमेट वाला, बाकी नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना, ये वाला बना देंगे, बाकी नहीं बनाते सवाल, बाकी नहीं आता इसमें से कुछ भी, ठीक है, ज़्यादा सोचना मत। या फिर ये पूछेंगे व्यूचरेरिया क्या करता है, एलिफेंटियासिस करता है, इसका लार्वा तो पूछेंगे नहीं, छोड़ो वो नहीं पूछेंगे। मच्छर पूछ लेंगे, क्यूलेक्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट, हाँ लास्ट फाइल है मैं आज की वीडियो में, एनिलिडा। क्या है भाई एनिलिडा, देखो ध्यान से। दे में भी एक्वाटिक, सेगमेंटेड, है ना, वही फिर बात है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, हाँ जी, एंसेफलाइजेशन है जी, बायलेटरल सिमेट्रिकल है जी। यहाँ शुरू होता है, यहाँ पीछे शुरू हो गया था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यार ये थोड़ा पीछे बताया भी था, एक बार देख भी लो, यहाँ दिया होगा कहीं, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से शुरू हो गया है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है ये सब बातें फ्री लिविंग हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, मेराइन भी, फ्रेश वाटर भी और पैरासाइटिक भी हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम पता लग गया पहले ही, बायलेटरल सिमेट्री पहले से पता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक पता है, मेटामेरिज्म पीछे पढ़ के आए हैं, सीलोमेट हैं पहले पता करके आए हैं पीछे से ही, है ना। सेगमेंट्स हैं, मेटामर्स हैं पहले से पता करके आए हैं, यहाँ से शुरू होती है बात, यहाँ से, ये तो पीछे पढ़ लिया सारा, ये सब पढ़ लिया पीछे, यहाँ शुरू होता है। एनिलिडा का मतलब होता है एन्युलस, यानी बॉडी में जो रिंग्स होते हैं उन्हें एन्युलस कहते हैं। बॉडी सेगमेंटेड है। लॉन्गिट्यूड, ये पहला मार्क कर, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल, ये सवाल है, पहला सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं जो इन्हें चलने में मदद करती हैं। आपने देखा होगा अर्थों में ऐसे चलते हैं, खींचते हैं, छूटते हैं, खींचते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, पहले लंबे होंगे फिर छोटे होंगे। सर्कुलर मसल होंगी तो ऐसे करेंगी, लॉन्गिट्यूडनल तो ऐसे खींचेंगी, है ना, तो उससे चलते हैं, लोकोमोशन होता है।
एक्वेटिक एनिलिडा लाइक नेरिस, नेरिस ये मार्क कर लो जो बोल रहा हूँ, नेरिस हैव पैरापोडिया, नेरिस में क्या होता है पैरापोडिया, विच हेल्प इन स्विमिंग, जो स्विमिंग में मदद करता है, ये मार्क करो। और क्लोज सर्कुलेटरी पीछे पढ़ के आए हैं, दोबारा फिर दिया है, हम नहीं पढ़ेंगे, पीछे बताया था ना क्लोज होता है एनिलिडा में, याद कर लेना वहीं से। नेफ्रीडिया है इनके पास, नेफ्रॉन जैसे, जो कि आपके क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी काम करते हैं, ओस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। न्यूरल सिस्टम में लैडर लाइक है, जैसे मान लो डबल वेंट्रल नर्व कोड होती है, पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं जो कि लेटरल नर्व से होते हैं जुड़े हुए, मान लो ऐसे इस तरह का है। और ये वेंट्रल है नर्वस सिस्टम, तुम्हारा कैसा है डोर्सल है, इनका कैसा है वेंट्रल है, ये ध्यान रखना, समझ रहे हो। देखो न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, गैंग्लिया मतलब साइटोन्स हैं, सेल बॉडीज के गुच्छे हैं, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स, लेटरल नर्व से जुड़े हुए हैं। और डबल वेंट्रल नर्व कोड है, ये ध्यान रखना है, डबल वेंट्रल नर्व कोड, जैसे कि आपके पीछे सिंगल है ना ये स्पाइनल कोड, ऐसे वेंट्रल साइड पे डबल वेंट्रल नर्व कोड है और जुड़े हुए हैं लेटरल नर्व से, ये ध्यान रखना है। नेरिस एक्वेटिक फॉर्म इज डायशियस, ये यार ये बहुत पक्का सवाल है। नेरिस डायशियस है, मेल फीमेल अलग है। अर्थवर्म, लीच ये आपकी मोनोशियस है, हर्माफ्रोडाइट है, ये बहुत पक्का सवाल है, ये नहीं भूलना बिल्कुल भी आपको, ध्यान रखना है। नेरिस क्या है, एक्वेटिक है, डायशियस है, लीच क्या है, मोनोशियस है, अर्थवर्म क्या है, मोनोशियस है। ये एग्जाम्पल ये पूछा जाएगा यहाँ से आपसे, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेफ्रीडिया पूछेंगे, ये पूछेंगे, पैरापोडिया पूछेंगे, किस में होते हैं, स्विमिंग में काम आते हैं, ये पूछेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। नीचे लिखा है एग्जाम्पल्स, नेरिस इसकी सेक्सुअल फॉर्म हेटेरोनेरिस, पैरेटिम अपोस्थुमा, हेरोडिनेरिया, लीच इसका एक सवाल बनेगा, हीरोडिन, हीरोडिन होता है इनमें जो कि एक एंटीकोएगुलेंट है, ये पूछ लेगा कोई, और आपसे पूछ लेगा कि ये सैंग्यूवोरस हैं, सैंग्यूवोरस का मतलब होता है कि ब्लड सकिंग होते हैं, ये सवाल बना देगा यहाँ से, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसके याद करने हैं आपको, ब्लड सकिंग लीच, ठीक है। तो ये है हमारा एनिमल किंगडम। तो होपफुली आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी पूरी। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपको 12th क्लास की वीडियोस भी पढ़नी है अगर, तो आप इसी चैनल पर पढ़ेंगे, 11th को भी आप इस चैनल पर पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। पूरी 11th पूरी 12th एग्जाम्पल के साथ, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाई जाएगी, इस बात को दिमाग में डाल लो। क्वेश्चंस, PYQ सब कराया जाएगा आपको साथ ही साथ में। बस एक बार अगर आप इस पूरी वीडियो को देख चुके हैं तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, ज़रूर मिलेगी चैनल पर। थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।